खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पंचाशव परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंशिणो। शास्त्र में निर्ग्रंथ साधु के संदर्भ में बताया गया है। यानी साधु तो त्याग मूर्ति होना चाहिए, साधु अहिंसा मूर्ति होना चाहिए। किसी को भी तन मन वचन से कष्ट नहीं देने वाला। तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख तुलसी पातक झड़त है देखत बाको मुख। तो साधु ऐसा अहिंसा मूर्ति हो कि अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वचन से किसी को वह दुख नहीं दे, कष्ट नहीं दे। ऐसे साधु का, यानी जो वास्तव में शुद्ध साधु है, श्रद्धा से मुख दर्शन करने से भी, श्रद्धा से वंदन करने से भी वंदन करने वाले का पाप झड़ता है। तो अहिंसा मूर्ति, इधर दया मूर्ति, साधु के मन में दया, करुणा, अनुकंपा की चेतना होनी चाहिए। साधु शांति मूर्ति होना चाहिए, साधु शांत रहे। कि संत कौन होता है? एक सामान्य रूप में कहा जाए, जो शांत रहता है वह संत होता है, जो अशांत रहता है उसमें संतता की कमी हो सकती है। तो साधु शांति मूर्ति हो, और शांति मूर्ति, क्षमा मूर्ति साधु को होना चाहिए। समता मूर्ति साधु को होना चाहिए। खैर, एकदम वीतरागता की स्थिति तो हर साधु में होना मुश्किल है, फिर भी काफ़ी अंशों में उसमें दया, अहिंसा, करुणा, शांति, शांति, ये तत्व अभिलषणीय है, अपेक्षित हैं। साधुओं का अपना संसार है जो बृहत त्यागी हैं। साधु संबंधों से भी कुछ ऊपर उठे हुए होते हैं। शास्त्र में कहा गया, संजोगा विप्पमुक्कस्य अणगारस्य भिक्खुनो, कि साधु संयोगों, संबंधों से विप्र मुक्त रहे। संबंधों से उपरत कैसे? सांसारिक संबंध। अब साधु ने परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, अब परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे का नामकरण का प्रोग्राम है, तो क्या साधु नामकरण के प्रोग्राम में जाएगा? अपेक्षा नहीं है। राजस्थान में मान लो साधुओं के नातीले हैं, राजस्थान में कहीं उनके परिवार में बच्चा जन्मा है, तो क्या महाराज वहाँ अब यहाँ से बच्चे के जन्म के बाद नामकरण संस्कार में राजस्थान जाएंगे क्या? अपेक्षा नहीं, संबंधों से उपरत है साधु। घर में किसी के शादी हो रही है नातीलों के वहाँ, तो क्या यहाँ से कलकत्ता के राजस्थान साधु शादी में सम्मिलित होने के लिए जाएगा? जरूरत नहीं, क्योंकि साधु ने संबंध छोड़ दिए, मानो तोड़ दिए। संबंध मानो परमात्मा से, एक सिद्धों से, एक साधुता से जोड़ लिया। तो संसार के संबंध छोड़ देना, संसार के वो सांसारिक नातों को तोड़ देना और अपने संबंध को मोक्ष के साथ, परम तत्व के साथ, अध्यात्म के साथ जोड़ देना, यह साधु का स्वरूप,
या साधु की यह स्थिति होनी चाहिए। साधु अनगार, हमारी जैन परंपरा में साधु अनगार, साधु का अपना कोई मकान नहीं होना चाहिए कि अमुक मकान के मालिक अमुक महाराज है। महाराज किसी भी मकान के मालिक नहीं हो। 1 इंच की जमीन साधु के मालिकाना में नहीं होनी चाहिए। 1 रुपया साधु के पास नहीं, रुपया तो बड़ी बात है, 1 पैसा भी साधु के पास नहीं होना। कि मानो पैसे को छूना ही नहीं, कि पैसे को नहीं छूना अपने तो साधुता को छुए रहें बस, पैसे को छूना ही क्यों। तो कि पैसे को हाथ में क्यों लेना, साधु रुपया हाथ में क्यों ले, हाथ लगाए भी क्यों रुपये की, अपने क्या मतलब। साधु के लिए तो वो रुपया एक रद्दी कागज मानो एक समान सा है। साधु को मतलब नहीं, रुपये से मतलब होना नहीं चाहिए। तो यह साधुता है, अनगारता है, अपरिग्रहता, अकिंचनता हो। और भिक्षु, साधु को खाना भी नहीं पकाना, भी खाना भिक्षा से जो मिले वो भी जो नियम है, शुद्ध शाकाहार आदि आदि के नियम हैं, साधु के लिए बना दे तो वो भी साधु के लिए नियम तय सामान्य रूपेण अग्राह्य है। कि साधु के लिए खाना बना दिया कि महाराज लो आपके लिए खाना बनाया है, भी यह खाना हमें नहीं लेना, साधु के लिए बने। आपके घर में आपके अपने लिए जो बने, डेरों में जो बने, वहाँ से साधु ले सकते हैं। तो ये साधु के अपने नियम होते हैं। और साधु तो दुनिया की विभूतियाँ होती है। वास्तव में जो साधु हैं, सन्यासी हैं, त्यागी हैं, वे तो दुनिया की विभूतियाँ हैं। जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का 3 कर्ण 3 योग से नियम ले चुके हैं, उस साधना में संलग्न हैं, वे दुनिया के कितने बड़े आदमी हैं। दुनिया में बड़े आदमी अनेक रूपों में हो सकते हैं। कोई राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं, बहुत बड़े पदों पर हो सकते हैं। ये राजनीति की दृष्टि से बड़े लोग हैं, वो भी बड़े आदमी हो सकते हैं। समाज में भी बहुत बड़े धनाढ्य हैं, बहुत दान करने वाले सेठ साहब हैं, वो भी अपने समाज में बड़े आदमी हैं। या समाज में भाई हमारे मानिस्ते लोग हैं, अध्यक्ष हैं और हैं, ये भी अपने ढंग के बड़े आदमी उस समय के हो सकते हैं। तो साधु तो ऐसे बड़े आदमी हैं कि साधु के सामने राजनीति के लोग भी नमन कर लेते हैं, नमते हैं, झुकते हैं। राजा भी झुक सकते हैं। और तो क्या, शास्त्र में तो कहा गया देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणो, जिसका मन सदा धर्म में रत रहता है, जो धर्म में जिसका मन रमा हुआ होता है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं। तो राजा साधु को नमन करे वो भी विशेष बात है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री साधु को नमन करें वह भी विशेष बात हो सकती है। पर देव स्वर्ग में रहने वाले वे भी अगर साधु को नमन करते हैं तो वो कितनी बड़ी बात। देवों को लोग पूजते भी, देवी देवताओं की पूजा करें, अपनी अपनी आस्था रीति रिवाज हो सकते हैं, पर कहा गया देव भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है। तो ये साधु समुदाय है जो वास्तव में साधना करने वाला समुदाय है। शुद्ध साधुता वो तो पूजनीय है, वंदनीय है। एक 9 बरस का 10 बरस का बच्चा वो भी साधु बन गया, उसका दादा 80 बरस का है, वो 80 बरस का दादा उस 9-10 बरस के पोते को चूंकि साधु बन गया, वो भी उसको प्रणमन करता है। क्योंकि दादा पोते का संबंध संसार का था, संसार का संबंध वैसे छोड़ दिया है। अब दादा पोते का मुख्य संबंध नहीं,
अब तो साधु और गृहस्थ की बात है। तो वो 80-85 बरस का दादा 9-10 बरस का जो पोता था संसार पक्ष में, उसको नमन, क्योंकि उसमें संयम आ गया, साधुता आ गई। तो यही नहीं, हमारी साधु संस्था में 80 बरस का साधु जो बाद में दीक्षा ली, एक 10 बरस का बच्चा पहले साधु बन गया, तो वो 80 बरस का साधु बाद में दीक्षित हुआ है। वो 10 बरस वाले पूर्व दीक्षित, पहले से दीक्षित मुनि को वो बंधन करता है, क्योंकि वो पहले से वो सीनियर है दीक्षा में, तो उसको बंधन करता है। यानी साधुता का महत्व है, उम्र का भी महत्व कुछ गौण हो गया, दादा पोते का महत्व भी गौण हो गया, संयम और साधुता का महत्व मुख्य हो जाता है। यह साधु जगत की बात है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, सारे कोई साधु बन जाएं, यह तो आशा नहीं है। वर्तमान में तो ऐसी आशा नहीं कि सारे सब साधु बन जाएंगे। तो फिर गृहस्थ हैं, उनको भी धर्म करने का अधिकार है या नहीं? अधिकार है, ठीक है। साधु हाई ग्रेड के हैं, उच्च श्रेणी के हैं, तो श्रावक लोअर क्लास के, थोड़ी छोटी क्लास के मान लें। जैसे हमारे तेरा पंथ साहित्य में का रत्नों की माला, साधु बड़ी माला है रत्नों की, श्रावक छोटी है। तो गृहस्थ हैं, वो भी धर्म अपनी सीमा में कर सकते हैं। बाकी तो भले अपवाद मान लें, कुछ भी मान लें, गृहस्थ के वेश में बैठा हुआ खड़ा हुआ आदमी केवल ज्ञानी बन जाता है। भावों में साधुपन आ गया कि मरुदेवा माता कहाँ हाथी के होदे पर बैठे बैठे, वो गृहस्थ के रूप में केवल ज्ञानी भी बनगिर सिद्धत्व को भी वहाँ से प्राप्त कर लिया। तो कोई कोई गृहस्थ भी ऊपर से तो गृहस्थ हैं कपड़ों से, भीतर में भावों में साधुता आ जाती है। तो केवल ज्ञान, चक्रवर्ती भरत कैसे वो गारहस्थ्य का जीवन और कैसे भाव शुद्धता हुई और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो कोई कोई गृहस्थ भी इतने ऊंचे जा सकते हैं, परंतु सामान्यतया गृहस्थ है वो एक लोअर कैटेगरी का साधक हो सकता है। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन को चलाया, उसमें छोटे छोटे नियम, मैं नशा नहीं करूँगा, जैसे मैं आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूँगा, मैं नैतिकता, ईमानदारी, प्रामाणिकता रखूँगा, ऐसे नियम हैं वो गृहस्थों के जीवन में होते हैं, तो जीवन अच्छा बन सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जब सूरत पधारे, इस इधर एक विचरण हुआ, तो आचार्य श्री वह अहिंसक चेतना का जागरण, नैतिक मूल्यों का विकास, ये अहिंसा यात्रा में दो चीज़ें मुझे याद आ रही है। उस अहिंसा यात्रा में दो बातें, अहिंसक चेतना का जागरण और दूसरी बात नैतिक मूल्यों का विकास। ये दो बातें भी जिंदगी में आ गई कि अहिंसा और नैतिकता। और आजकल मैं 3 बातें बताया करता हूँ, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। कि सद्भावना जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। और नैतिकता, जो भी कार्य करें, बिजनेस करें, धंधा करें, लेन देन करें, उसमें ईमानदारी रखने का प्रयत्न रखना चाहिए, धोखाधड़ी किसी से हमें नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज है नशा मुक्ति, या शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीली चीज़ों के सेवन से बच करके रहना। तो सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, ये 3 चीज़ें जीवन में आ जाती हैं तो आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है। इनके 3 संकल्प भी है, संकल्पों की भाषा। पहला संकल्प, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरा संकल्प है, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा।
और तीसरा संकल्प है नशे में कई चीज़ें, कम से कम मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। ये 3 चीज़ें कि सद्भावना रखने का प्रयास, ईमानदारी का, और शराब कभी भी नहीं पीना, ये 3 जो संकल्प हैं, आप लोगों को ये संकल्प कैसे लगे? अच्छे लगे या कैसे लगे? अच्छे लगे तो विभिन्न वर्गों के लोग हो सकते हैं, अच्छे लगे हैं, आप प्रतिज्ञा लेना चाहें तो खड़े खड़े ले सकते हैं प्रतिज्ञा, जैन अजैन कोई भी हो, बच्चे हो बुढ़ो, जितना पालन कर सके उस हिसाब से ले सकते हैं। 3 संकल्प हैं। पूज्य प्रवर का सूरत की सीमा में पधारना हुआ है और सामने मुस्लिम बंधु भी खड़े हैं परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष। ये मुस्लिम बंधु भी खड़े हैं इन संकल्पों को स्वीकार करें। तो बोलिए, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। अब तीसरे में, जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीना, यह पक्का मन हो तो प्रतिज्ञा बोलें, वरना कोई बात नहीं। मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। और बाकी चीज़ें, बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा आदि, उनसे जितना संभव हो सके परहेज रखने का प्रयास। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये 3 चीज़ें, जैसा कि कहा गया सूरत, कि सूरत में आज प्रवेश हुआ है। सूरत में तो हमने प्रवेश के समय मान लो पूरी सूरत की जनता के लिए मान लें 3 बातें बताई है, प्रतिज्ञाएं भी कराई है। इन बातों को याद रखने का, पालने का प्रयास करें। तो यह गृहस्थों का जो जीवन है वो भी एक अच्छा रहे, शांति में भी रहे और जीवन में अच्छे संकल्प रहें, कि अच्छे छोटे छोटे जो जितने बढ़िया नियम आदमी रख सकें, अच्छे नियमों को ग्रहण करके उनका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का सूरत में पादार्पण हुआ था, चतुर्मास भी हुआ था, और आचार्य श्री का सूरत की एरिया में भी यूँ विचरण भी हुआ था। तो ये लिंबायत जैसी एरिया कि यहाँ मुसलमान और हिंदू संस्कृति के लोग, वो कभी बरस में एक बार भी दंगा न हो, बरस में एक बार भी काम न पड़े दंगे का, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो, कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, कि पहले हम इंसान हैं, हिंदू मुसलमान बाद, पहले सब इंसान हैं। तो इंसान से मैत्री है या नहीं? क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर सका न प्यार जो इंसान से, कर सका न प्यार जो इंसान से। तो इंसान से प्यार नहीं कर सकता तो वो भगवान से किस रूप में कितना क्या प्यार करेगा तो करेगा, फिर इंसान से भी तो मैत्री रखें। तो मानव से भी मैत्री रखे और भी प्राणियों के प्रति मैत्री में सब भूवेशु, सब जीवों के प्रति हमारे मन में मैत्री की भावना होनी चाहिए, अहिंसा की भावना होनी चाहिए, कि जानबूझकर इरादतन रूप में हम बिना मतलब किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को कष्ट न दें। और तो क्या, ये छोटे मोटे जंतु भी जमीन पर चलते हैं, कहीं अड़सिया है, कहीं मान लो मिल्लीपेड, सहस्त्रपाद और कीड़े मकोड़े, वो भी दिख गए हैं,
भी आदमी सोचे सामने ये जीव जंतु हैं, उनके ऊपर जूते वाला पैर क्यों रखूं, और भी तो जगह अच्छी पड़ी है, उन जीवों पर पैर क्यों दूं, वो भी तो प्राणी हैं, उनको भी तो कष्ट होता होगा। यह अहिंसा दया की भावना है कि छोटे छोटे प्राणियों को भी बिना मतलब मेरे पैर से, मेरे शरीर से, मेरे कारण फालतू में कष्ट देने वाला न बनूं, यह अहिंसा की भावना है। तो यह सूरत जैसे शहर में हमारा आना और ये लिंबायत और ये एरिया, यहाँ सब जगह अहिंसा, नैतिकता, नशा मुक्ति, सद्भावना, ऐसे भाव अच्छे बने रहें, सब में चित्त में समाधि शांति रहे, और हमारे सूरत के प्रवास में खूब अच्छा आध्यात्मिक धार्मिक जागरणा का कार्य हो। मंगल कामना।